नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है ना, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्षा थी कीर्ति पांडे जी, उन्होंने इस्तीफा देने के कारण उत्तर प्रदेश में शिक्षा का माहौल बिगड़ा हुआ है और छात्रों के बीच में एक आक्रोश बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसके कारण एक ना तो छात्रों के बीच में पढ़ाई का माहौल बन पा रहा है, क्योंकि अब ये जो पीजीटी की परीक्षा थी वो भी टल चुकी है, जो कि 14-15 अक्टूबर को होने वाली थी। दोस्तों इसके लिए हो सकता है कि आने वाले समय में जो दिसंबर में 17-18-19 दिसंबर में जो टीजीटी की परीक्षा होने वाली थी, वो भी हो सकता है कि आपकी स्थगित कर दी जाए। स्थगित करने के कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। जब इस्तीफा दे ही दिया है तो अब तो क्या हो सकता है, अब तो ये आयोग और ये शासन प्रशासन जाने कि क्या आगे होने वाला है। इससे पहले मैं दोस्तों को एक चीज़ बता देता हूँ, अवगत करवा देता हूँ कि आपके लिए एलटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है दोस्तों। दिसंबर में एलटी का एग्ज़ाम के साथ साथ में आज ये भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि दिल्ली टीएसएसबी टीजीटी के लिए वैकेंसी 5300 कुछ पदों पर निकाली गई है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा प्रेशर ना लें, ज़्यादा टेंशन ना लें। हालांकि गुस्सा और आक्रोश होने के कारण में कुछ ये चीज़ें चलती रहती हैं। मानसिक धुंधता जो है ना, ये बच्चों को एक मानसिक प्रताड़ना के रूप में प्रतीत होती है। और बच्चे कर भी क्या सकते हैं कि 2023 से, मतलब छात्र कर भी क्या सकते हैं, 2022 से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। अभी तक इन्होंने 3 बार 4 बार परीक्षाएं स्थगित करके अब एक नया बवाल खड़ा कर दिया है कि अब ये वैकेंसी इस वर्ष तो होने वाली नहीं है। दोस्तों इसी के साथ में आप सभी लोग समझें कि जो भी वैकेंसी आएगी वो अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी। आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा कि आपका एलटी ग्रेड फर्स्ट प्रायोरिटी में रखते हुए, और इसी के साथ में जिन लोगों का जौन सा सब्जेक्ट है डीएसएसबी टीजीटी में, आप लोग उसमें आवेदन अवश्य करें। हालांकि थोड़ा आपको लोड कुछ नहीं रहेगा। आपका जो रीजनिंग और मैथ का पोर्शन है वो बढ़ जाएगा, और सारी चीज़ें आपको जिस तरीके से एलटी में आपको 30 नंबर का जो वेटेज रहता है जीएस पोर्शन का, उसी तरीके से टीएसएसबी में 100 क्वेश्चन आपके आएंगे जीएस पोर्शन से, जिसमें से आपका क्या क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले तो आपका उसमें रहेगा रीजनिंग के साथ में रहेगा मैथ के साथ में रहेगा आपका हिंदी और इंग्लिश है, और जीएस का पोर्शन भी रहेगा। ये 20-20 नंबर के आपके वेटेज रहेंगे। आप लोग सभी ध्यान से सुन लीजिएगा। और आवेदन इसके हो रहे हैं 9 अक्टूबर से। तो आप लोग आपके लिए दोनों वैकेंसियाँ, मतलब एलटी की भी और एलटी के साथ में भी डीएसएसबी के, आप लोग साथ में ही इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि इस तरीके से जब से कीर्ति पांडे जी ने वो दिया है इस्तीफ़ा, तब से बहुत ही शिक्षा का माहौल गड़बड़ा चुका है। हालांकि कोई नई वैकेंसी नहीं आ रही है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा। इसी तरीके से पीआरटी के लिए भी बहुत ही दिक्कत आ रही है। सब लोग अपने अपने जो है ना मानसिक धुंधता को कम करते हुए और चीज़ों को अच्छे से करिएगा। देखिए ये चीज़ें तो लगी ही रहती हैं। हालांकि कुछ लड़के तो, कुछ छात्र तो ऐसे हैं जो अपनी एज को लेकर के परेशान रहते हैं। हालांकि एज तो निकली जा रही है, क्योंकि 2022 से जो वैकेंसी पेंडिंग में पड़ी हुई है, कब से क्या हो इसके लिए कोई पता नहीं है ना। और चलिए इन सभी बिंदुओं पर मैं कभी डिटेल में बात करूंगा। हालांकि आप लोग सब लोग अपने अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, है ना। सभी लोगों को धन्यवाद।